दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती की कक्षा 6 से 8 भर्ती की बात करेंगे और विद्यार्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और विद्यार्थियों का यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 11 अगस्त को, जिसमें यह कहा गया था कि बीएड के छात्र 1 to 5 के एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, ये विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों के अध्यापक हो सकते हैं, तो कम से कम जहां पर इनकी योग्यता है वहां पर तो इनको मौका दिया जाए। और ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि अब जो पदोन्नतियों के द्वारा ये जो पद भरे जाते हैं 6 से 8 के, इन पदों इस पदोन्नति को रोक करके ये भर्ती सीधे बीएड के विद्यार्थियों से होनी चाहिए। इसके लिए पदोन्नति नहीं होना चाहिए। बात है सन 2014-15 की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने पदोन्नतियों के द्वारा ही पद भरने का फरमान जारी कर दिया था और बहुत सारे संशोधन कर दिए थे। जैसे पहले ये जो भर्ती थी, यहाँ पर कम से कम 50% पदों के लिए सीधी भर्ती हुआ करती थी। एक भर्ती आई भी थी उसी समय, लगभग 29,000 पदों पर एक साइंस की वैकेंसी आई थी, गणित साइंस की। लेकिन उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने भर्ती को रोक दिया, नियमावली में संशोधन कर दिया और यह कह दिया कि अब पूरे के पूरे जो पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। और वहीं पर समाजवादी की पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे और विभागों में किया था। आपको पता होगा कि एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से कानून की वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। वो वैकेंसी निकालने के बाद में फिर से संशोधन कर दिया गया और अब लेखपालों का जो सीधे है प्रमोशन होता है, लेखपालों का कुछ वीडियो का भी प्रमोशन होता है कानून के पदों पर। अब कानून गो का की सीधी भर्ती कभी नहीं आएगी और जूनियर के लिए भी इन्होंने संशोधन कर दिया था। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थियों का यह कहना है कि जूनियर की जो नियमावली है वो गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पद हैं जूनियर के कक्षा 6 से 8 तक के सारे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो इस नियमावली को चैलेंज कराने के लिए एक नई याचिका पड़ने वाली है और पदोन्नति को रोकने के लिए एक दूसरी टीम ने लखनऊ बेंच में एक नई याचिका दाखिल भी कर दी है। पूरी जानकारी इस शिक्षक भर्ती की देंगे आपको अखिलेश यादव, जो जूनियर भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि जितनी भी याचिकाएं हैं वो कब दाखिल होंगी, कौन सी याचिका दाखिल हो चुकी है और किसकी सुनवाई कब होगी। तो इस वीडियो को अगर आप लोग बीएड हैं, चाहते हैं कि जूनियर की वैकेंसी आए, तो इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। और अब सुनिए अखिलेश यादव ये क्या अपडेट देते हैं आप लोगों को। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में प्रमोशन सारे नियमों को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे ये साफ मंशा जाहिर हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 to 8 में जो बीएड के लिए 50% सीधी भर्ती का अधिकार था, उस अधिकार को पूरी तरह से दबाने के चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं और उनको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे रहते हुए यह उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम, चाहे वो भाई अनिल मौर्य जी की रही हो या और टीम रही, पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कल लखनऊ खंडपीठ में प्रमोशन को रोकने के लिए, अर्थात 12 नवंबर 2014 की धारा 4 भी इंक्लूड करते हुए प्रमोशन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। इसके हेतु लखनऊ खंडपीठ में राहुल पांडे के नाम से एक याचिका दाखिल हो गई है। मुझे 100% विश्वास है कि प्रमोशन प्रक्रिया रुकेगी और उत्तर प्रदेश के
बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह 25% जीत हासिल होगी और सीधी भर्ती का रास्ता 25% खुलने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रमोशन प्रक्रिया रुकने में हमारी सीधी भर्ती नहीं है, ये केवल हमारी एक जीत होगी। सीधी भर्ती तब तक नहीं होगी कि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करते हुए हम अपने अधिकार के लिए 50% सीधी भर्ती की मांग नहीं करते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड भाई बहनों को एकजुट होकर के एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी होगी। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश का बीएड अभी भी मैं देख रहा हूं कि उनकी माया 1 to 5 में है। कुछ लोग लगे हुए हैं 1 to 5 में बीएड को अंदर करा दिया जाए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप गलत जगह उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों की ऊर्जा को लगाने का काम मत करिए। 1 to 5 से बीएड बाहर हो चुका है, अब 1 to 5 में बीएड अंदर नहीं होगा। हमारे लिए अगर कहीं स्थान है तो 6 to 8 है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। उस जजमेंट में भी हमें 6 to 8 के लिए अवेलेबल माना गया है। तो हम ऐसी ऊर्जा, ऐसी जगह खर्च करें जहां हमारे लिए जगह है। इसी में हम सभी बीएड अभ्यर्थियों की भलाई है। हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली जो चैलेंज करने की प्रक्रिया चल रही है वो अंतिम चरण में है। अर्थ अभाव के कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि कल या परसों तक हमारी याचिका दाखिल होगी और 10 तारीख के पहले तक हम पहली बहस करवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश के हम तमाम बीएड अभ्यर्थियों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अधिकार के लिए पूरी सच्चे कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ आएँ और इस बार 6 to 8 में भर्ती लेकर के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका पुनः तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और एक सूचना ये है कि जो 4 तारीख को हमारी याचिका 3338 और 3348 क्रमशः राहुल यादव और विवेक चौधरी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी, पिछले 4 तारीख को आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिस्टिंग मामले में थोड़ा गड़बड़ी होने की वजह से अभी लिस्टेड नहीं हो पा रहा है। हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और लिस्टिंग करवा करके इलाहाबाद से भी स्टे करवाने का काम करेंगे। मुझे 100% विश्वास है कि हम लखनऊ खंडपीठ से राहुल पांडे के नाम से जो याचिका पड़ी है वहाँ से स्टे मिलेगा। वो प्राथमिक अध्यापकों के द्वारा डाली गई है और उसमें मांग है कि 12 नवंबर 2014 की धारा 4B को इंक्लूड करते हुए, अर्थात अध्यापकों का एक स्तर से दूसरे स्तर पर अगर पदोन्नति होती है तो उसे अपर लेवल टेट अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को लागू कराने के लिए याचिका दाखिल हो चुकी है। हो सकता है कल या 3 दिन या 4 दिन बाद जो है वो भी बहस में आ जाएगी। जैसे ही वो बहस में आती है आपकी पदोन्नति प्रक्रिया रुकेगी, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया रुकते ही हम बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरह से सजग हो जाना है और बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करवा करके हम अपनी सीधी भर्ती की मांग करेंगे। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। धन्यवाद।